बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, क्यों परेशान होते हो तुम? क्यों चिंता करते हो मेरे रहते? जब तुम इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हो, तो जब मैं तुम्हारे साथ अगर नहीं रहता, नहीं होता मैं तुम्हारे साथ, तब तुम्हारा क्या हाल होता? तुम किस हाल में होते? तुम्हें पता है ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे लिए सही कार्य कर रहा हूँ, सही निर्णय ले रहा हूँ। तुम्हारे साथ मैं सब सही करूँगा। जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा बच्चे, मैं दूंगा तुम्हें। तुम क्यों चिंतित होते हो? माना कि समय लग रहा है, ठीक है, उसका समय अभी नहीं है। जो तुम मांग रहे हो वो समय नहीं है अभी, लेकिन एक वक्त आएगा जब सब सही होगा और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और बच्चे, ये जीवन है, यहाँ कुछ अच्छे मिलेंगे तो कुछ बुरे मिलेंगे, लेकिन ये पहचान तुम्हें करना है और वो मैं करवाऊँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मन में जो ये विचार चल रहा है कुछ दिनों से, ये तुम्हें बहुत ही उलझनों में डाल रहा है, परेशान कर रहा है तुम्हें। तो इसलिए तुम उसे समझो कि जो तुम सोच रहे हो वैसा ना हो। कई बार क्या होता है, जो तुम सोचते हो, जैसा देखते हो वैसा होता नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं, हो सकता है वो तुमसे प्रेम भी करते हो, लेकिन वो बस तुम्हें दिखा ना रहे हो, वो तुमसे बताना नहीं चाह रहे हो। और जिसके बारे में तुम्हें लग रहा है कि वो तुमसे प्रेम करता है, तो ये भी तो हो सकता है ना वो दिखावा कर रहा हो शायद। तो इन बातों को तुम्हें अच्छे से सोचना है, समझना है, फिर उसके लिए तुम्हें निर्णय लेना है अच्छे से, तब आगे बढ़ो। अच्छे से सोचो, समझो, परखो, तब जाके तुम आगे बढ़ो। क्योंकि ऐसा ना हो कि जब तुम कोई निर्णय ले लो, उसके बाद तुम्हें सच मालूम पड़े और फिर तुम्हें पछताना पड़े। इसलिए कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत करो, मत लो। ये सच्चाई को समझकर ही तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और बच्चे, तुम क्यों ऐसा सोचते हो? तुम्हारे साथ हमेशा गलत ही होता है। जिसे तुम पाना चाहते हो वो तुमसे दूर चला जाता है। तुम्हारे जीवन में भले ही आज तकलीफ़ है, कुछ चीज़ें हैं जो आधी अधूरी ही मिली, जीवन में हार का सामना करना पड़ा, तुम्हें अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। मैं सब जानता हूँ, तुम्हें अपने जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि तुम्हें जब जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मैंने उस वक्त तुम्हें सहारा दिया। इतनी सारी परिस्थिति में भी तुम हमेशा मजबूती से ही खड़े रहे। तुम बहुत मासूम हो, तुम जल्दी भावनाएं में बह जाते हो और इस दुख भरे पल को देखकर तुम्हारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। बच्चे, अब और कितना परेशान रहोगे, कितना उदास रहोगे? तुम्हें अपने इस पल में धैर्य रखना होगा। तुम्हें ये विश्वास करना होगा कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, बदलेगी ज़रूर। आज जो समय है वो हमेशा के लिए नहीं होगा तुम्हारे पास, इसलिए हमेशा अपने मन को खुश रखो, संतुष्ट रखो। मैं हूँ ना, मेरा भरोसा करके आगे के लिए हमेशा प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो। कभी न कभी तुम्हारी मेहनत जो है वो सफल ज़रूर हो जाएगी। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। मेरा विश्वास रखो, तुम सब कुछ कर सकते हो। जो भी तुम्हारी इच्छा है, अपनी मेहनत और धैर्य से तुम प्राप्त कर लोगे सब। और बच्चे, रिश्तों में तुम इतना खोते जा रहे हो कि तुम खुद को ही भूल रहे हो। रिश्तों में इतना मत खो जाओ कि तुम ये भूल जाओ कि क्या गलत है, क्या सही है। बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है जो तुम मुझसे कह रहे हो। तुम्हारी अब वो इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ मैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफ़ दूर करूँगा। तुम बस अपना विश्वास मुझ पे हमेशा बनाए रखना। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान मत हो।
तुमने एक बार मुझे थाम लिया ना, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए 7 जन्मों तक आता रहूँगा। बच्चे, अब तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा, जिससे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएगी और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएगी और बच्चे, तुम्हारी इच्छा पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तुम्हारा साईं तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ।